समर्पित समरस जीवन सब मिल अंगीकार करें। ध्येय समर्पित समरस जीवन सब मिल अंगीकार करें। वर्ष शताब्दी अवसर अनुपम, वर्ष शताब्दी अवसर अनुपम, संगठन विस्तार करें। ध्येय समर्पित समरस जीवन। चारित्रिक और संस्कारमय साधकों का सृजन करें। राष्ट्रहित की साधना में नित्य साधक सभी बने। सुप्त शक्ति का पुनर्जागरण, सुप्त शक्ति का पुनर्जागरण चाहूं और साकार करें। वर्ष शताब्दी अवसर अनुपम, वर्ष शताब्दी अवसर अनुपम, संगठन विस्तार करें। अपनी भाषा अपनी माटी निज गौरव का भान करें। संस्कार क्षम है परिपाटी, शस्त्र शास्त्र का ज्ञान करें। भाव भरे जन जन में स्वदेशी, भाव भरे जन जन में स्वदेशी, तन मन से स्वीकार करें। वर्ष शताब्दी अवसर अनुपम, वर्ष शताब्दी अवसर अनुपम, संगठन विस्तार करें। एक बने और नेक बने हम, भेदभाव का त्याग करें। सात्विकता और शुचिता से हम समरसता निर्माण करें। जाति भाषा वर्ग भिन्नता, जाति भाषा वर्ग भिन्नता, कामिल सब परित्याग करें। वर्ष शताब्दी अवसर अनुपम, वर्ष शताब्दी अवसर अनुपम, संगठन विस्तार करें। हरा भरा परिवेश हो अपना, जल संरक्षण शुरू करें। संकल्पित हो माँ धरती को प्लास्टिक से अब मुक्त करें। पेड़ लगा कर पोषित करने, पेड़ लगा कर पोषित करने की एक नई शुरुआत करें। वर्ष शताब्दी अवसर अनुपम, वर्ष शताब्दी अवसर अनुपम, संगठन विस्तार करें। वहाँ से पधारे सभी प्रमुखजनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। माँ भारती की करूँगा
राष्ट्रगीत के समय सभी अपने यथा स्थान पर सावधान की मुद्रा में। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्य श्यामलां। माननीय फलोदी जिला संघ चालक श्रीमान कन्हैयालाल जी दास, आप सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य बीएचवी में लंबे समय तक कार्य करने के बाद में आप माननीय संचालक हैं। इस गोष्ठी में हमारे वार्ताकार के रूप में आदरणीय राजेश कुमार जी, आप अपना अध्ययन पूर्ण करने के पश्चात 2001 से प्रचारक जीवन में हैं। आपने बाली, जोधपुर, सिरोही। आग्रह करूंगा विशंबर जी, आप फलोदी जिले के जिला संपर्क प्रमुख हैं, कार्यक्रम की प्रस्तावना के लिए उनसे आग्रह रहेगा। जिला संचालक जी, मुख्य वक्ता श्री राजेश जी, पधारे हुए प्रमुख जन, प्रबुद्ध जन, फलोदी समाज के आपका स्वागत व अभिनंदन। जैसा कि हम जानते हैं, संघ अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है। इस निमित्त संघ ने कोई बड़े कार्यक्रम, बड़े लोगों को हजारों की, लाखों की संख्या में एकत्र कर ऐसा कोई कार्यक्रम करने का आयोजन नहीं किया। संघ का काम कार्य का विस्तार और कार्य का दृढ़ीकरण, इसको लेकर के हम चले। इसी निमित्त विजयादशमी के अवसर पर फलोदी जिले में प्रत्येक मंडल पर, उसके पश्चात हमने दूसरा कार्यक्रम घर घर जाकर के व्यापक गृह संपर्क अभियान किया। प्रत्येक घर में जाकर के संघ के बारे में, समाज परिवर्तन के बारे में बातचीत की। इसके पश्चात अगला हमारा कार्यक्रम हिंदू सम्मेलन होगा। तत्पश्चात सद्भावना बैठकें होगी और वर्ष के अंत में हम लोग हर गांव में जाकर के विस्तारक के रूप में वहां रहेंगे। समाज के जो प्रमुख वर्ग है उन्हें आमंत्रित किया है। जैसा कि संघ की स्थापना से ही संघ प्रबुद्ध जनों, प्रमुख जनों से संवाद स्थापित करता रहा है, उसी निमित्त आज हम सभी एकत्र आए हैं। किस प्रकार से राष्ट्र की उन्नति हो, उत्थान हो, किस प्रकार से हम सभी मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं, ऐसा ध्येय धारण करके इस प्रकार से यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। हम सभी बैठ करके चर्चा करेंगे, मंथन करेंगे और इस मंथन में जो अमृत होगा वो हमारे राष्ट्र के उत्थान के लिए और देश को सर्वोच्चता के शिखर पर लाने के लिए कार्यरत होगा। भगवान दास जी जांबा से आप पधारे हो, आपका स्वागत, अभिनंदन। स्वामी बालकृष्ण जी जांबा धाम से आप भी पधारे हैं, आपका भी अभिनंदन। आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्रीमान राजेश जी, आप जोधपुर प्रांत के सह प्रांत प्रचारक के नाते हम सबका मार्गदर्शन करते हैं। भाई साहब से आग्रह रहेगा कि काव्य गीत के पश्चात बात। खून रगों में हिंदू है, संस्कृति सबकी एक चिरंतन, खून रगों में हिंदू है। विराट सागर समाज अपना, हम सब इसके बिंदु हैं। संस्कृति सबकी एक चिरंतन,
खून रगों में हिंदू है। राम कृष्ण गौतम। ध्येय समर्पित समरस जीवन माननीय खंड नगर संघ चालक जी, संघ के निमंत्रण पे पधारे हुए बड़ौदी जिले के आज की दृष्टि से बड़ा महत्व का वर्ष है। एक प्रसंग है सिखों के नवे गुरु, जिनके बारे में कहा जाता है हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर। उनका 350वां बलिदान वर्ष है। जब कश्मीर के लोग उनके पास में आते हैं धर्म की रक्षा के लिए, तो सहज ही वो एक सुझाव देते हैं, यदि वो समाज के किसी प्रमुख जन का धर्म परिवर्तन करा देंगे तो हम सब भी धर्म परिवर्तन कर देंगे। उसी समय उनके पास में उनका 9 वर्ष का बालक गोविंद राय वो खड़ा है। वो कहता है पिताजी आपसे बड़ा कौन हो सकता है, इसलिए आपको ही इसके लिए आगे बढ़ना है। इस वर्ष पूरे हो गए हैं। तो ऐसे 4 प्रसंग ये समाज को प्रेरणा देने वाले इस वर्ष के साथ जुड़े हैं। संघ की यात्रा के बारे में विचार करते हैं तो जागरा कालम, ऐसे ही संघ के बारे में भी कह सकते हैं संघ संध्या काल। जैसे गगन को आकाश को किसी से तुलना करके नहीं समझ सकते, सागर की गहराइयों को किसी से तुलना करके नहीं समझ सकते, ऐसे ही संघ को किसी संगठन के साथ तुलना करके नहीं समझ सकते। संघ को समझना है तो संघ में आकर के ही संघ को समझा जाता है। तो ऐसा संघ का कार्य। पूजनीय डॉक्टर जी के बारे में कहा जाता है, पूजनीय डॉक्टर जी जन्मजात देशभक्त थे। एक सामान्य पुरोहित परिवार में उनका जन्म हुआ और अपने उसी वृत्ति से घर का काम उनका चलता था। परंतु परिवार में भूटी के साथ ही देशभक्ति के उनके विद्यालय के अंदर अंग्रेज अधिकारी का आगमन होता है। उनका विद्यालय है नील सिटी हाई स्कूल, वो अंग्रेजों की व्यवस्था से चल रहा है। अंग्रेज अधिकारी का आगमन होने वाला है, इसलिए विद्यार्थियों को अनेक प्रकार की सूचना दी गई। उसमें से एक सूचना दी गई, किसी भी विद्यार्थी को वंदे मातरम का उद्घोष नहीं करना है। उस समय अपने देश के अंदर रिश्ते सर्कुलर ऐसा लगा हुआ था जिसमें वंदे मातरम को बोलना ये अपराध की श्रेणी में आता था। तो प्रणाम करता हूं, इसमें गलत क्या है? और हम ही अपनी मातृभूमि को प्रणाम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ऐसा एक विचार लेकर के हम अपने विद्यार्थियों के साथ मिलकर के मित्रों के साथ जैसे ही पहली कक्षा में प्रवेश करते हैं, ये पहली कक्षा केशव की है, सब विद्यार्थी एक साथ खड़े होकर के उद्घोष करते हैं वंदे मातरम। फिर वो अगली कक्षा में प्रवेश करते हैं, नाराज होता है, वो अगली कक्षा में जाता है तो वहां पर भी इसी प्रकार से विद्यार्थी उसका स्वागत करते हैं। वो बड़ा नाराज होकर के वहां से जाता है। तो कुल मिलाकर के विरोध के अंदर, और ये आंदोलन पूरे देश के अंदर इतनी गति से बढ़ा, उसके कारण से अंग्रेजों को भारत के सामने झुकना पड़ा और 1911 के अंदर बंग भंग योजना ये समाप्त हो गई। बंगाल का फिर से एकीकरण हो गया। तो ऐसा इस विषय को लेकर के भी डॉक्टर जी की सक्रिय भूमिका दिखाई देती है। फिर थोड़ा और विचार करेंगे तो जब उनको अध्ययन करने का अवसर मिला, डॉक्टरी में उनका नंबर आ गया, वो चाहते तो कहीं फिर भी जाकर के अध्ययन कर सकते थे, परंतु जीवन का उद्देश्य क्या था? देश समाज के लिए काम करना, संपूर्ण लगा करके काम करना, ऐसा मन का उद्देश्य था। उसको ध्यान में रख करके वो ऐसे अनेक संगठनों के संचालन करने का उद्देश्य क्या है? केवल संगठन खड़े करना, केवल अपना व्याप बढ़ाना ये उद्देश्य नहीं है। एक भारतीय विचार को लेकर के उन सब क्षेत्रों में किस प्रकार से व्यवस्था खड़ी की जा सकती है, व्यवस्था का भारतीयकरण कैसा हो सकता है, भारतीय विचार क्या है, उसको लेकर के उसके प्रकाश में इस प्रकार के सारे संस्थाओं का, संगठनों का निर्माण होकर दिखाई। आज संघ के माध्यम से ऐसे व्यापक प्रयास ये चल रहे हैं। तो ऐसी संघ की 100 वर्ष की यात्रा, इस 100 वर्ष की यात्रा में कैसे काम खड़े हो रहे हैं, किस प्रकार का परिवर्तन ये निर्माण हो रहा है समाज के अंदर, वो मैंने आपके बीच में रखा। अभी थोड़ा समय जिज्ञासा समाधान करेगा, फिर मैं थोड़ा अगला विषय वो आपके बीच में रखूंगा। ये जो सत्र है ये जिज्ञासा समाधान
हमें से अनेक प्रमुख जन तो सीधे सीधे संघ के संपर्क में अभी नहीं रहे हैं, जल संरक्षण शुरू अरे थोड़े बहुत संकल्पित हो मां कि धरती को संघ कार्य के प्रति अब मुक्त करें। यदि हमारे मन में कोई जिज्ञासा है तो ये सत्र रहेगा जिज्ञासा समाधान सकता है। जिसको अपनी जिज्ञासा रखनी है वो अपने स्थान पर से हाथ खड़ा करेंगे, वोट लेसन के पास में लेकर के कोई भी प्रश्न रख सकता है। अनुपम संगठन विस्तार करें। हमें और अभी शिक्षक के रूप में कार्य कर रहा हूँ। सामाजिक समरसता को लेकर संघ क्या कार्य कर रहा है? वैसे तो ये विषय समापन का है, पर आपने पूछ लिया है तो थोड़ा आपके बारे में आपके जानकारी। कि गौ माता जब उसकी मृत्यु होती है तो उसको इस ढंग से खींच के ले जाते हैं, तो हम देख के भी हमारे खुद ऐसा लगता है कि माता नहीं है तो हमारे सामने उनकी बेइज्जती हो रही, तो उनको सही ढंग से ले जाके उनका जैसे संस्कार होता है जैसे उनका किया जाए। समुदाय को मुख्य धारा में लाने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं संघ के माध्यम से, छात्रावास के अलावा? में और क्या नहीं, कुछ समाज पर्यावरण बचाने के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन संघ की तरफ से आगे की क्या रूपरेखा है? वहन करें राष्ट्र प्रथम जीवन में अपने राष्ट्र करना है, सब अपने लिए नहीं है, सब पृथ्वी के लिए है, प्रकृति के लिए है। इस प्रकार का विचार करके सबसे अंत में मैं हूँ, इस प्रकार का विचार करके उपभोग करना है। तो उसमें से निश्चित रूप से ये पर्यावरण विषय, इसको लेकर के समाज व्यापी ऐसा प्रयत्न करने की आवश्यकता है। अवसर अनुपम वर्ष शताब्दी अवसर अनुपम रामजस विश्नोई रिटायर्ड आर्य सनातन संस्कृति और संस्कारों के अनुरक्षण के लिए संघ के कार्यक्रम। परंतु संघ समाज का संगठन कर रहा है, इसलिए संघ के किसी भी कार्यक्रम में हम जाएंगे, संघ के किसी भी कार्यकर्ता के घर में जाएंगे तो सहज ही एक हिंदुत्व का वातावरण ये घरों में दिखाई देता है। हमारे घरों में वो वातावरण कम हो गया ऐसा नहीं है। हमारे समर्पित समरस जीवन सब मिल अंगीकार करें। ध्येय समर्पित समरस जीवन सब मिल अंगीकार करें। वर्ष शताब्दी अवसर अनुपम, वर्ष शताब्दी अवसर अनुपम संगठन विस्तार करें। ध्येय समर्पित समरस जीवन। परिवार प्रबोधन, जो बातें हम समाज में देखना चाहते हैं उसकी शुरुआत अपने घर से करते हैं। अपने परिवार को समय दीजिए, अपने परिवार को समय देंगे तो जो हमारी परिवार व्यवस्था है वो पूरी दुनिया के लिए अनुकरणीय व्यवस्था है, पूरी दुनिया को मार्ग दिखाने वाली व्यवस्था है। इस व्यवस्था को और स्वस्थ और व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। पधारे हुए प्रमुख नागरिक बंधुओं, आपने बहुत अच्छा, मुझे एक बात अच्छी लगी इस वर्ग में, इस बैठक में, कि बिल्कुल शांति से कोई उठा नहीं। मैं कई कार्यक्रमों में जाता हूँ, बीच में उठना आना जब मैं देख करके यहाँ पधारे, मेरा आप लोगों से एक निवेदन है, इन सब बातों में से एक बात आप अपने साथ ले जाना। बाकी बातें तो बहुत हुई है, एक बात को ये मैं मेरे जीवन में ले लूंगा, बस तो समझ लो ये गोष्ठी समझ। आप लोग यहाँ पता नहीं अपना अमूल्य समय दिया, इसलिए संघ परिवार आप सबका आभारी हैं।
और प्रयास करता है कि जब जब भी आप लोगों को आह्वान करें, आप लोग इसी प्रकार से समय देते रहे। विद्यालय परिवार का भी आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने अपने स्कूल का भवन अपने को उपलब्ध करवाया। और भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। और एक थैली और भारत माता का चित्र निःशुल्क है, वो हम साथ में लेकर के अपनी भाषा अपनी माटी निज गौरव का भान करें, संस्कार क्षम है परिपाटी, शस्त्र शास्त्र का ज्ञान करें। भाव भरे जन जन में स्वदेशी, भाव भरे जन जन में स्वदेशी, तन मन से स्वीकार करें। वर्ष शताब्दी अवसर अनुपम, वर्ष शताब्दी अवसर अनुपम, संगठन विस्तार करें। एक बने और नेक बने हम, भेदभाव का त्याग करें। सात्विकता और शुचिता से हम समरसता निर्माण करें। जाति भाषा वर्ग भिन्नता, जाति भाषा वर्ग भिन्नता, कामिल सब परित्याग करें। वर्ष शताब्दी अवसर अनुपम, वर्ष शताब्दी अवसर अनुपम, संगठन विस्तार करें। हरा भरा परिवेश हो अपना, जल संरक्षण शुरू करें। संकल्पित हो माँ धरती को, प्लास्टिक से अब मुक्त करें। पेड़ लगा कर पोषित करने, पेड़ लगा कर पोषित करने की एक नई शुरुआत करें। वर्ष शताब्दी अवसर अनुपम, वर्ष शताब्दी अवसर अनुपम, संगठन विस्तार करें। अधिकारों से पहले हम सब दायित्वों का चयन करें। शिष्ट आचरण बने सभी का, कर्तव्यों को वहन करें। राष्ट्र प्रथम जीवन में अपने, राष्ट्र प्रथम जीवन में अपने, मंत्र यही स्वीकार करें। वर्ष शताब्दी अवसर अनुपम, वर्ष शताब्दी अवसर अनुपम, संगठन विस्तार करें।